सात। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम यार, शुगर मिला लगाता हूँ। माइंड काइंड नहीं करना आपने, ठीक है? माइंड कर भी लो तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कर दोगे, खैर है, कोई बात नहीं। तो मैं यार थोड़ा शुगर मिला लगाने वाला बंदा हूँ यार। सीरियस रह के क्या करना है, या परेशान हो के क्या करना है? 2 दिन की ज़िंदगी एंजॉय करो, लाइफ पेपर आने जाने वाली चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो गए तो क्या है, नेक्स्ट में दोबारा ट्राई अगेन एंड अगेन अंटिल यू गेट सक्सेस। ये फार्मूला हमेशा आपने याद रखना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो असल मेरा मुद्दा है ये वीडियो बनाने का, वो ये है कि आपकी आज की इस वीडियो में मैं डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको आ जाएगी चस सही तरह करके। आप वीडियो देखेंगे, आप कहेंगे इतना हलवा मिड टर्म में पास होना। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। देखें, अगर आपके पास अगर टाइम है तो वीडियो वॉच करें, टाइम नहीं है तो वीडियो ना वॉच करें। जब टाइम होगा रात के टाइम फिर देख लीजिएगा, या दिन के टाइम जब आपको टाइम मिलेगा तो आप देख लेना। पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, 7-8 मिनट की हो जाए, या हो सकता है 10 मिनट की हो जाए, लेकिन इसमें आपका ही फ़ायदा है, मेरा नुकसान नहीं है, ठीक है? तो चलें, बिना किसी बात के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, व्यू सेट का आपका फ़ायदा है यार। ईच एंड एवरीथिंग इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो भी आपकी क्यूरी होती है। ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो भी ज्वाइन करो, लड़कियों के लिए अलग ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, व्यू सेट का। और बॉयज़ के लिए अलग है। बॉयज़ गर्ल्स वाले ग्रुप में आके क्या करते हैं यार, घर लो तुम, ऐਵੇਂ आ जाते हो, रिक्वेस्टें भेजते हो। चलो खैर। तो यार ये आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वी यू मिड टर्म मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन की, 2024 फॉल फॉल के बारे में बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव कुछ जो पेपर हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो सब्जेक्टिव बेस्ड हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। कुछ जो हैं जो सब्जेक्टिव बेस्ड है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव भी है, यानी कि एमसीक्यूज़ भी हैं। और ये 34 मार्क्स, ये 39 मार्क्स का है आपका पेपर। और जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड है ना, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव आ रहा है, वो आपका है। यार ये ख़त्म हो गया, शिट, आपकी किस्मत। शिट, ये 50 मार्क्स का है ऑब्जेक्टिव। इसमें 50 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं 40, या और किसी किसी में 39 आपने अटेम्प्ट करने हैं। और जो सब्जेक्टिव है ये आपका 39 मार्क्स का है। इसमें आपके जो है एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके आएंगे 27, जिसमें से 22 करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट में भी एक ही चॉइस है, लॉन्ग में भी चॉइस है। अब सबसे पहली टिप आपको मैं ये बता दूं कि आपने किसी भी सूरत शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं छोड़ना, किसी भी सूरत लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं छोड़ना। जो चॉइस वाला है वो भी अटैम्प्ट करके आए, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स होंगे वीयू उसको कंसिडर करेगी। इन दोनों को अटैम्प्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट, मतलब जिसकी ग्रेडिंग होगी 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट। अगर आप एक साइड ये देख लें कि आप कुछ भी नहीं अटैम्प्ट करके आ रहे, आपका सब्जेक्टिव में 0 नंबर आ रहा है। एक साइड आप ये देख लें आपने कुछ ना कुछ लिखा है और वीयू ने एक एक नंबर दे दिया, तो एक नंबर कितना मायने रखेगा कि आपके 4 हैं क्वेश्चन टोटल, 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग, एक एक नंबर आ गया, तो 4 नंबर ये बन जाते हैं। तो 4 नंबर बहुत बड़ी बात है। जहाँ 0 आ रहे हैं वहाँ 4 आ जाएंगे। अगर यार आप अपने पास से लिख के आते हो ना, गलत भी होता है, वीयू 0.5 नंबर दे देती है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 4 करो, 2 नंबर बनते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक एक नंबर से फेल हो रहे होते हैं, तो 2 नंबर भी बड़ी चीज़ है। तो ये फ़ायदा हो जाएगा। इस वजह से इसके स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे होते हैं इसकी क्या रीज़न है, आप हर वीडियो में बता रहे होते हैं। हर वीडियो में बताने का मकसद यही होता है कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, और वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं हमें नहीं आते, वो छोड़ के आ जाते हैं। भाई रेलिवेंट कुछ भी लिखो ना यार, कुछ तो लिख के आ सकते हो, मुझे गुस्सा आ रहा है। कुछ कुछ तो लिख के आ सकते हो, ऊपर क्वेश्चन को कॉपी करके नीचे पेस्ट करके कुछ रद्दो-बदल करके लिख दो, लेकिन उसको अटेम्प्ट करो यार। अल्लाह अल्लाह का नाम है। जो सीएस के सब्जेक्ट्स हैं ना, जो कहते हैं हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो एटलीस्ट उसका हेडर और फुटर तो लिख सकते हैं ना, स्टार्टिंग एंडिंग लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम है, उसका आप लिख दें हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर जो मेन बॉडी है उसकी फिर ब्रैकेट्स डाल के यूँ क्लोज कर दें, उसकी बॉडी सिर्फ सिंटेक्स ही सिर्फ लिख देंगे ना, तो उस प्रोग्राम अगर आपका 5 नंबर का है तो 2 नंबर आएंगे, सिंटेक्स के ज़्यादा नंबर होते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है।
और इसी तरह ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ की बात कर रहा हूँ कि अगर 27 एमसीक्यूज़ हैं तो आपने सारे अटैम्प्ट करने हैं, उसमें से बेस्ट 22 जो हैं वो आपके कंसीडर किए जाएंगे। गलत वालों को वीयू कंसीडर नहीं करेगी, ठीक वालों को कंसीडर करेगी। ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। और पासिंग मार्क्स की हम यहाँ पे बात करें तो 39, जिसमें हाँ ये पहले ये 50 मार्क्स का जिसका ऑब्जेक्टिव होगा ना, उसने 40 या 39 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं। ये तो सीधा साधा है, 39 अटैम्प्ट करने हैं। और पासिंग मार्क्स हम बात करें तो पासिंग मार्क्स जो हैं वो वीयू मिड टर्म में वो 20% है। 20% मार्क्स आपने ज़रूर लेने हैं। अब 39 का 20% आप निकालें ना, 39 का 20% आपको मेरे ख्याल में ये बन जाएगा। आपने मैं आपको गलत परसेंटेज निकाल के बता रहा हूँ, ये तो 20% है ना, ये आपका बनेगा 12 से 13 मार्क्स। इसी तरह ये जिसका ऑब्जेक्टिव बेस्ड है उसका भी 12 से 13 एमसीक्यूज़। अगर 12 से 13 एमसीक्यूज़ वो ठीक कर लेगा ना, 12 से 13 एमसीक्यूज़ ठीक कर लेगा ऑब्जेक्टिव के, तो वो वीयू मीटर में पास हो जाएगा। 39 में से 12 यार। अब देखो, ऑब्जेक्टिव ही अगर सिर्फ आप एमसीक्यूज़ ही कर लो ना, एमसीक्यूज़ 22 नंबर के हैं, 22 में से यार 12 नंबर नहीं ले सकते आप, 50% से भी कम नंबर नहीं ले सकते आप। अगर आपने एमसीक्यूज़ फॉर एग्जांपल जो नालायक बंदा है, नैला बंदा है, अगर वो इससे भी कम नंबर ले लेना, फॉर एग्जांपल यार 13 है ना, 13 के बजाय 12 नंबर भी ले लेगा तो वो पास हो जाएगा, 20% उसके बन जाएंगे और वो फाइनल टर्म दे सकेगा। अदरवाइज फाइनल टर्म नहीं दे सकोगे अगर आपके 20% मार्क्स नहीं होंगे तो 20% आपने ज़रूर सिक्योर करने हैं इसमें। जो कि मैंने आपको बता दिया 12 नंबर बनते हैं, वेरी इजीली ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये आपको सब्जेक्टिव कैसे हेल्प आउट करेगा, मैं आपको उसकी बता दूँ। देखें 22 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसमें से आपके ठीक हो गए 10, लेकिन आप अभी भी कह रहे हो कि यार 10 ठीक हैं, बाकी 2 नंबर और चाहिए पास होने के लिए, अभी तो 12 नंबर वाला पास है। आप सब्जेक्टिव देखोगे, सब्जेक्टिव तो आपको आते ही नहीं है, फिर आप फँस जाओगे, फिर आप छोड़ के आ जाओगे और घर आके फ़ेल हो जाओगे। नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने ऐसा करना है कि सब्जेक्टिव अगर आपको नहीं भी आता तो आप अटेम्प्ट करें। 4 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट जब आप करके आएँगे ना, यार आधा, अगर आप इर्रेलेवेंट भी लिख के आ गए ना, तो आधा-आधा नंबर आपको वीयू जो है वो लाज़मी देगी। और अगर आधा-आधा नंबर आपको आ जाता है तो इट मीन्स के आधे-आधे नंबर 2 और 2 ये आधा-आधा ये 2 नंबर बन जाते हैं। 10 नंबर एमसीक्यूज़ में से आ गए, 2 नंबर यहाँ से आ गए, तो कितना बना आपका? 10 और 2 12 और 12 नंबर वाला आपका पास हो गया। तो ये सब्जेक्टिव जो है आप अटेम्प्ट करके आएँगे तो ये फ़ायदा होगा आपको इसका, ठीक है? खड़े होके पीना पड़ रहा है, मजबूरी है, लेकिन पानी बैठ के पीना चाहिए। तो तो ये आप इजीली पास हो जाओगे। अब आते हैं तैयारी। देखिए, मिड टर्म में आपने एक तो टेंशन नहीं लेनी। अगर टेंशन लेके पढ़ेंगे जो आपको आता होगा वो भी भूल जाएगा। टेक लगा लें। आप मैं आपको एक बात कहूँ, किसी को बतानी नहीं है आपने, पहले वादा करें। अगर किसी को नहीं बताएंगे तो बात ये है कि अगर आप मिड टर्म की प्रिपरेशन ना भी करें ना, आप लेट जाएँ पीछे सरांदे के साथ सर लगा के और ऑब्जेक्टिव सिर्फ अटेम्प्ट करके आ जाएँ बगैर पढ़े, तो यार मुझे लगता है कि फिर भी आप मिड टर्म इजीली पास कर लोगे। क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है 12 नंबर लेना। यार आप 22 में से तुक्के लगा के आप 10 तो ठीक कर सकते हो ना, 10 और ठीक कर लोगे, 2 नंबर सब्जेक्टिव से तुम्हारे आ जाएंगे। इतना नालायक तो कोई नहीं है ना वीयू में। वीयू तक पहुंचा है, बैचलर्स में पहुंचा है, तो इट मीन्स उसने इंटर भी पास किया है, मैट्रिक भी पास किया है। तो टेंशन नहीं लेनी है आपने, एक तो आप पास हो। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेशन देनी है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। जो ये गर्ल्स वगैरह और बॉयज़ टेंशन ले रहे हैं मिड टर्म ये वो, टिक टेक लगा के पीछे बेड में लेट जाएं, बस और कोई काम नहीं है उनका। और ये नालायक स्टूडेंट्स के लिए मेनली मैंने ये वीडियो बनाई है। और 1 घंटे का टाइम होगा आपके पास, आपने करना ये है कि 1 घंटा पूरा लगा के निकलना है। 1 घंटे से पहले नहीं निकलना आपने सेंटर से। उसकी रीज़न ये है, चीटिंग तो आप वैसे नहीं कर सकते, आपके साथ वाला लड़का दूसरा होगा, इधर वाला दूसरा होगा। मोबाइल अगर आपने गलती से भी जेब में रखा, आपकी डिग्री फुल ज़ाया हो जाएगी। तो आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि पूरा 1 घंटा निकाल लगाने का, इस वजह से कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एमसीक्यूज देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, एकदम से आपके जहन में क्लिक करेगा, ओए इस एमसीक्यूज का तो ये वाला ठीक था। उसी तरह आपका सब्जेक्टिव होगा ना, सब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा लेकिन आप लिख नहीं पा रहे होंगे, साथ ही आधा घंटा 15 मिनट जब आप फोकस कर 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 एकदम से जहन में आ जाएगा, यार पहली लाइन उसकी ये थी, एक लाइन भी लिख ली, 0.5 नंबर आपका सिक्योर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, प्रिपरेशन की बात करते हैं। जो सब्जेक्टिव बेस्ड है ना यार, सब्जेक्टिव SOICS 506 जो एक सब्जेक्ट है ना वेब डेवलपमेंट का, उसके अलावा सब्जेक्टिव
मेरा नहीं ख्याल आज तक कभी रिपीट हुआ है, लेकिन हाँ, आप आइडिया ज़रूर ले सकते हैं, जो आपके सब पास्ट पेपर्स का सब्जेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट का है, चाहे वो थ्योरेटिकल है, चाहे वो सीएस का सब्जेक्ट है, वहाँ से आइडिया ले लें किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, आप वो कर लें, आपका सब्जेक्टिव इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। सब्जेक्टिव की इतनी टेंशन नहीं होती, मेनली होते हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर्स में से बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा, ये मेरी गारंटी है। गारंटी तो खैर गारंटी इन द सेंस कि मेरी दफ़ा हुए थे, अब तक होते ही आ रहे हैं। आई होप सो इसमें भी होंगे आपके एमसीक्यूज़ रिपीट। जो सीएस के सब्जेक्ट्स हैं ना, सीएस के सब्जेक्ट्स वाले लाजमी पास्ट पेपर्स वाली जो फाइल्स हैं वो रिपीट करें, लाजमी हर सूरत करें। सीएस के बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं पास्ट से रिपीट होते हैं। ये कहना बेहतर होगा 50 to 60% एमसीक्यूज़ पास्ट से रिपीट होके आते हैं। अगर आप वो कर लें तो आपके ये जो 12 नंबर है ना, ये आप हंस के ले सकते हैं। तो और बल्कि अच्छा सीजीपीए भी सिक्योर कर सकते हैं आप। तो जो सब्जेक्टिव के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप हैंडआउट्स रीड आउट करें। हैंडआउट्स में अब क्या है, हैंडआउट्स पूरे पूरे नहीं रीड करने, उसमें ट्रिक होती है। फॉर एग्जांपल अब कोई टॉपिक आ जाए ना, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आ जाता है, आपने रीड करना है, उसमें से एक मेन फोकस पॉइंट निकाल लेना है कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में किस बारे में बात हो रही है, या अगर सी प्लस प्लस है तो उसमें किस बारे में बात हो रही है, जावास्क्रिप्ट है तो वो क्या काम करती है, किस बारे में बात हो रही है। ये आपने मोटा मोटा मेन मेन चीज़ें याद रखनी है, उनकी फंक्शनैलिटी नहीं याद रखनी। फंक्शनैलिटी याद रखेंगे भूल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको सब्जेक्टिव में फंक्शनैलिटी का पूछ लिया, आपने फंक्शनैलिटी शुरू कैसे करनी है, पहले इंट्रोडक्शन देना है और फिर फंक्शनैलिटी लिख देनी है उसकी, तो 1 नंबर इंट्रोडक्शन का आपको मिल जाएगा, ठीक है उसका। तो ये बड़े बीच में गुर होते हैं। वैसे नहीं, मेरा 3.06 CGPA आ गया बगैर पढ़े लेटे, ठीक है ना। और कुछ तो कोविड ने भी हेल्प की थी मेरी तो सीन कुछ हुए, ठीक है। फिर इसके बाद सब्जेक्टिव आपको पास से नहीं आएगा। आप ग्लोसरी पॉइंट्स होते हैं, हर लेसन के एंड में ग्लोसरी पॉइंट्स होते हैं, वो ग्लोसरी पॉइंट्स ऐड करने याद करने हैं आपने। और हर आपने देखा होगा कि कुछ हैंडआउट्स होते हैं जो कि बोल्ड हाईलाइटेड होते हैं, ठीक है, बोल्ड मतलब कि बोल्ड हुए हुए होते हैं ब्लैक कलर में। वो वाली डेफिनेशंस, वो वाली पैराग्राफ्स आपने ज़रूर याद करने हैं। आपने जस्ट ओवरव्यू लेना है हैंडआउट्स का, एक दफ़ा पढ़ लिया, पैराग्राफ पढ़ लिया आपने, उसमें ज़हन नशीन, बेशक उर्दू में अपने ज़हन में ज़हन नशीन कर लिया, हाँ इस पैराग्राफ में इस बारे में बात हो रही है, मेन पॉइंट आपने ले लिया, मेन बात उसमें से जो हो रही है वो ले ली, बस एग्जैक्टली बस ये बात होगी। और किस लेसन में से ज़्यादा आता है, शुरू के 5 लेसन, एंड के 5 लेसन जो होते हैं, इनमें से आप कह लें कि बहुत ज़्यादा पेपर आपका रिपीट होता है। शुरू के और एंड के 5 5 लेसन्स जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से आपका जो है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बन के आता है। और जो है ना सब जिनका थ्योरेटिकल बेस्ड है ना, जैसे एचआरएम वाले हो गए, अकाउंट्स वाले हो गया, ये वो हो गए, ये तो बहुत ईजी है यार। ये थ्योरेटिकल बेस्ड है। अब व्हाट इज़ मार्केटिंग पूछ रहे हैं तो उसमें तो मुझे कहीं पूरा पैराग्राफ लिख के आ जाऊँ। इन्फ्लेशन के बारे में पूछ रहे हैं या कोई ऐसे लिखवा रहे हैं, इंग्लिश हो गया, ये तो इसकी इन सब्जेक्ट्स की तो टेंशन ही ना लें। सीएस वालों को थोड़ी टेंशन होनी चाहिए, लेकिन वो भी ना लें, क्योंकि मैंने जो तरीका बताया है, सब्जेक्टिव आपका आ गया है, प्रोग्राम आपको नहीं लिखने आता, आप सिंटेक्स लिख के आ जाते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा फ़ायदा है, आपको बहुत हेल्प आउट करेगा इसमें। ठीक है, दूसरा जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं वो तो बिल्कुल भी ना टेंशन लें। वीयू फर्स्ट सेमेस्टर में सख्ती नहीं करती, आप देखना आपका 3 से अबव ही सीजीपीए है जो वो आएगा। ठीक है, प्रिपरेशंस का मैंने आपको बता दिया। ग्लोसरी पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, और हर लेसन के स्टार्ट में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं यार, मेन मेन डेफिनेशंस आपने आपने देखा है कि वो एक इंडेक्स बना हुआ होता है हर चैप्टर के शुरू में, इंडेक्स यानी कि इस चैप्टर में इस बारे में बात है, इस बारे में बात है, इस बारे में बात है, फिर आगे डिटेल होती है। वो जो मेन इंडेक्स है ना, इंडेक्स, उस इंडेक्स में जो टॉपिक्स हैं ना वो आपने याद रखने हैं। उसके सब जो टॉपिक्स हैं वो याद नहीं रखने हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेन मेन टॉपिक्स आई होप सो आपको समझ आ रही होगी, या मैं समझा पा रहा हूँ आपको कि नहीं। मतलब कि आपने फुल रीड आउट नहीं करना। अगर कोई शॉर्ट लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं ना यूट्यूब में, कोई अच्छा समझा रहा हो, तो फिर आप वो ले लें। अदरवाइज़ वीयू के लॉन्ग लेक्चर्स लेने का तब आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप हैंड आउट ज़रूर रीड आउट करें। जिस सब्जेक्ट के हैंड आउट्स नहीं है आप उसकी पीपीटीज़ देखें, पीपीटीज़ नहीं है आप उसके पास्ट पेपर्स देखें, पास्ट पेपर्स नहीं है तो आपके जो क्विज़ हुए हैं डेली वो देखें। हाँ, क्विज़ से याद आया कि जो आपके जो रूटीन के क्विज़ हो रहे हैं ना, जैसे अभी जो इस सेमेस्टर में आपके हुए हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, क्विज़ 3, बल्कि 3 तो नहीं हुआ होगा, 2 तक ही हुए होंगे, या 3 भी होगा। जितने भी क्विज़ हुए हैं ना वो आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट लेके रखे होंगे। अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लिए हुए तो आप यूट्यूब में जाएँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डेली क्विज़ेज़ के जो आपके रूटीन वाइज़ आ रहे होते हैं उनकी वीडियो बना के तो अपलोड की हुई होती है, वो देखें आप जाके। उसमें से भी आपका 4 से 2 3 4 एमसीक्यूज़ आपके जो है वो लाज़मी जो है वो रिपीट होके आते हैं उसमें, ठीक है। अगर वो आप क्विज़ कर लेंगे ना, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा, जो डेली रूटीन के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सेमेस्टर के क्विज़ करें, आप यूट्यूब में जाएँ, जिस सब्जेक्ट के आपके हैंडआउट्स नहीं है, क्विज़ नहीं है,
मटेरियल भी नहीं है, आपने उसका यूट्यूब में जाना है, लिखने हैं कि क्विज़िज़, तो जिस सब्जेक्ट के नहीं भी है ना, तो यूट्यूब में आपको उसके क्विज़िज़ जो हैं वो ईज़िली मिल जाएँगे, वो वाले आप रीड आउट कर लें, वो वहाँ से भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आपका ये मसला भी रिज़ॉल्व हो गया है। जिसका आपको मटेरियल नहीं मिल रहा कहीं से भी, यूट्यूब में जाएँ, CS201 फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका मटेरियल नहीं मिल रहा, आप यूट्यूब में जाएँ, CS201 क्विज़िज़ फॉर क्विज़ 1-2, तो क्विज़ 1-2 कर लें, आपको उसमें से जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर एमसीक्यूज़ रिपीट होके आएंगे, और कुछ हैंड आउट्स आपने किए हुए होंगे, और वो वहाँ से आपका जो है वो बन के आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये याद रखनी है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप फेल नहीं होंगे। फेल नहीं होंगे यार, क्या बताऊँ मैं आपको, फेल नहीं होंगे आप, क्योंकि 20% आपने लेने हैं वर्क सेमेस्टर के साथ, सिर्फ मिड टर्म में नहीं लेने। वर्क सेमेस्टर में आपके असाइनमेंट्स हैं, जीडीबीज हैं, क्विज़ेज़ हैं, वो नंबर भी ऐड होंगे, फिर मिड टर्म के नंबर ऐड होंगे, और टोटल कुल मिला के आपको 12 से 13 नंबर, अगर आप 12-13 नंबर सिर्फ मिड टर्म में ले लेते हैं, असाइनमेंट्स में आपके गंदे मार्क्स भी हैं, फिर भी आप फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इसमें 12 से 13 नंबर लाजमी सिक्योर करें, नालायक बच्चे, और जो लाइक हैं वो जो 4 या 3+ CGPA आए, वो तो सही तैयारी करें डट के, उसके लिए कोई मैं पास पेपर रिकमेंड नहीं करता, वो हैंड आउट्स करें, पास पेपर भी कर लें लेकिन हैंड आउट्स करें, वीडियोस देखें, उसके लिए कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। तो आप यार, एक तो आप फेल नहीं होगे, एक बात ये मैं बार बार रिपीट करी जा रहा हूँ, फेल नहीं होगे। बहुत ही कोई नालायक स्टूडेंट होगा ना, जिसको ये नहीं पता होगा कि मेरा आज वो सेंटर गया है, उसको ये नहीं पता होगा मेरा पेपर आज कौन सा है, वो वाला फिर लड़का फेल होगा। बाकी जिसको पता होगा मेरा पेपर कौन सा है, पेपर से आधा घंटा पहले पढ़ लेगा, वो पास हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, चिल मारो, यस मॉल है, मिठे चौल है, ठीक है। बाकी MCQs, यार ये मेन चीज़ें थी, मेन चीज़ें आपने याद रखनी है, पेपर खाली नहीं छोड़ना, मेन पॉइंट्स, पेपर खाली नहीं छोड़ना, आपने पेपर में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे करके आने हैं, ठीक है। MCQs नहीं छोड़ने, चॉइस वाले चॉइस कोई भी नहीं छोड़नी, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे आपने जो तैयारी करनी है वो पास्ट पेपर्स में से करें, ऑब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव जो है वो आपका रिपीट नहीं होता पास्ट से। स्वाई CS506 वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, वो तो सारे का सारा समझ लेंगे पास्ट से ही आता है। इसके अलावा बात करें हम, तो आपको 20% मार्क्स चाहिए सिक्योर करने के लिए। दूसरा, ग्लॉसरीज आपने पढ़नी है, इंडेक्सेस पढ़ने हैं। आपका जो डाउनलोड मटेरियल होता है ना, वो आपका सब्जेक्ट में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ फाइल्स पड़ी होती हैं, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आप उठा सकते हैं। जब यानी कि कोई सब्जेक्ट LMS पे शो हो रहा होगा, उस सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे नहीं, जहाँ पे डाउनलोड फाइल्स लिंक वगैरह आ रहे होते हैं, वहाँ पे आप फाइल्स में जाएंगे, वहाँ पे भी कुछ डाउनलोड मटेरियल आ रहा होता है, वो भी आपने रीड आउट कर लेना है, वो भी हेल्प आउट करता है आपको। बाकी आपका सैम्पल पेपर्स भी कुछ यूट्यूब पे पड़े होंगे, वो भी देखें कुछ, और मेरी वेबसाइट आ रही है, उसमें सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो बड़ा प्रोजेक्ट है वो, प्रिपरेशन, आई होप सो ये वीडियो आपने देख ली तो आप फेल नहीं होगे, अगर आपने इन बातों पर अमल किया। मैंने पहले भी इस तरह की वीडियोस बनाई थी, आप सबको बहुत फ़ायदा हुआ था। तो ये एक मेन वीडियो मैंने मिड टर्म की बना दिया है, इसके बाद मिड टर्म प्रिपरेशन की कोई भी वीडियो जो है वो नहीं आएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं करंट पेपर्स जो होंगे वो लीक आउट भी करूँगा। अल्लाह हाफिज़।